अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं ये है आपकी 8वीं जमात की उर्दू किताब का सबक। तो इसका उन्वान है गेहूं का दाना। तो गेहूं का दाना ये हमने चूँकि सबक पढ़ा है तो इसका जो पहला अब आज हम मश्की सवाल इसके करने जा रहे हैं। तो जो पहला सवाल है वो है अल्फाज और मानी। ये हमने सीखे हैं, तो उम्मीद है कि आप अपनी कॉपी पर इनको दर्ज करें और याद भी करें। तो इसके बाद है सवाल नंबर 2। तो ये है कि सवालात के जवाब लिखिए। तो इनमें पहला पार्ट जो है ये कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना था। तो इसका जवाब लिखेंगे हम। जब दरबारियों ने गेहूं का दाना खिड़की में रखा तो एक चील ने आकर इसमें छेद कर दिया, तो पता चला कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना था। तो सवाल नंबर 2 है इसका, सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन था, बेटा, बाप या दादा। तो इसका जवाब लिखेंगे हम, सबसे ज़्यादा कमज़ोर बेटा था। तो इसके बाद सवाल नंबर 3 है इसका, तीसरा पार्ट है इसका सवाल नंबर 2 का। बड़े दादा ने इस दाने को क्यों पहचान लिया। तो इसका जवाब लिखेंगे हम, ये बड़े दादा ने इस दाने को इसलिए पहचान लिया क्योंकि बड़े दादा के ज़माने में वो दाना बोया जाता था। तो अब इसका और एक सवाल है, आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी क्यों है। तो इसका जवाब लिखेंगे हम, क्योंकि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है और अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं करता। तो इसके बाद है 5वां पार्ट इसका, गेहूं हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम अच्छा गेहूं कैसे उगा सकते हैं। तो इसका जवाब लिखेंगे हम, क्योंकि गेहूं हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। खुदा पर भरोसा करके अपनी मेहनत और लगन से हम अच्छा गेहूं उगा सकते हैं। तो इसके बाद है सवाल नंबर 3। तो ये हो गए 2 सवाल, पहला अल्फाज मानी, दूसरा ये इसके जो पार्ट्स थे। तो तीसरा सवाल है खाली जगहों को पूरी कीजिए। तीसरा सवाल जो है खाली जगहों को पूरी कीजिए। तो पहली खाली जगह जो है, गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं डैश डैश का दाना है, डैश में लिखेंगे गेहूं। तो इस तरह से खाली जगह पूरी हो गई। गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना है। तो इस दूसरी खाली जगह जो है, ऐसा गेहूं का डैश डैश इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। तो इसमें लिखेंगे दाना। इस तरह से खाली जगह पूरी हो गई। ऐसा गेहूं का दाना इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। तो इसके बाद है तीसरी खाली जगह, अपने पड़ोसी के माल की तरफ ललचाई हुई डैश से न देखना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे नज़र। इस तरह से खाली जगह पढ़ेंगे, अपने पड़ोसी के माल की तरफ ललचाई हुई नज़र से न देखना चाहिए। तो इसके बाद है खाली जगह नंबर 4, उस वक़्त हर इंसान अपनी डैश पर भरोसा करता था। इसमें लिखेंगे हम मेहनत। इस तरह पूरा पढ़ेंगे, उस वक़्त हर इंसान अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। तो इसके बाद है खाली जगह नंबर 5, इससे पहले इसका गेहूं इतना बड़ा होता था कि देखने में अंडे की डैश लगता था, इसीलिए यह है। हाँ, तो इस तरह लिखेंगे मानंद। तो खाली जगह पढ़ेंगे फिर, इसीलिए इसका गेहूं इतना बड़ा होता था कि देखने में अंडे की मानंद लगता था। तो इस तरह से ये सबक मुकम्मल होता है। तो घर बैठिए, महफूज रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।